ठीक है, अब हम जैन त्योहारों पर चर्चा करेंगे और शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है महावीर जयंती से बेहतर क्या हो सकता है। हाँ। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ये जैन समुदाय के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। बिल्कुल, और इसकी इम्पोर्टेंस इसके नाम में ही छुपी है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक जयंती है, एक जन्म का उत्सव। हाँ। और किसी भी परंपरा में जब हम किसी के जन्म को इतने बड़े पैमाने पर मनाते हैं तो ये साफ है कि वो व्यक्ति सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार, एक दर्शन का प्रतीक बन चुका है। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये भगवान महावीर की जन्म जयंती के तौर पे मनाया जाता है। अब कई लोगों के लिए ये नाम तो जाना पहचाना है, लेकिन चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं, क्योंकि अक्सर हम नाम जानते हैं पर कहानी नहीं। कौन थे भगवान महावीर? सोर्सेज हमें क्या बताते हैं? यहाँ पर सोर्सेज हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और ये तीर्थंकर शब्द बहुत जरूरी है, इसे समझना होगा। अच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ है तीर्थ बनाने वाला, या एक तरह से कहें तो पुल बनाने वाला। राइट। मतलब वो जिन्होंने संसार के सागर को, इस भवसागर को पार करने के लिए एक पुल बनाया है। राइट। ये वो एनलाइटेंड सोल्स हैं जिन्होंने पहले खुद कठोर तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया और फिर दूसरों के लिए मोक्ष यानी लिबरेशन का मार्ग खोला। राइट। तो जब हम कहते हैं 24th तीर्थंकर, तो हम किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक बहुत लंबी और प्राचीन परंपरा की बात कर रहे हैं जो हजारों सालों तक फैली है। भगवान महावीर उस परंपरा के सबसे हाल के और सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे, जिन्हें जैन धर्म के संस्थापकों में से एक माना जाता है। बिल्कुल। तो ये एक लेगेसी का सेलिब्रेशन है, एक चेन की आखिरी और सबसे मजबूत कड़ी का उत्सव। और ये त्योहार आता कब है? सोर्सेस के हिसाब से ये चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की 13वीं तारीख को मनाया जाता है। अब ये जो हिंदू कैलेंडर के महीने हैं ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। चैत्र महीना मतलब मार्च अप्रैल का समय। एग्जैक्टली। और ये टाइमिंग बहुत खूबसूरत है। ये वो समय है जब कड़ाके की सर्दियां जा रही होती हैं और बसंत आ रहा होता है। प्रकृति में एक नई ऊर्जा होती है, पुराने पत्ते झड़ चुके होते हैं, नई कोंपलें फूट रही होती हैं, सब कुछ खिल रहा होता है। हाँ। तो ऐसे समय में ज्ञान और अहिंसा का संदेश देने वाले एक महापुरुष का जन्मदिन मनाना सिंबॉलिकली बहुत पावरफुल है। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ न्यू लाइफ एंड न्यू बिगिनिंग्स, बोथ इन नेचर एंड इन स्पिरिट। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये प्रकृति के साथ एक तालमेल है। बिल्कुल एक नई शुरुआत जैसा फील होता है। तो चैत्र के महीने में जब प्रकृति एक नई शुरुआत कर रही होती है तब ये त्योहार मनाया जाता है। मुझे लगता है कि इस नई ऊर्जा की झलक उत्सव मनाने के तरीके में भी दिखती होगी। सोर्सेज इस बारे में क्या बताते हैं कि माहौल कैसा होता है? मतलब धूमधाम से मनाया जाता है? हाँ, धूमधाम शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इस रौनक का एक सेंट्रल पॉइंट है मंदिर। सोर्स में एक डिटेल है जो बहुत स्ट्राइकिंग है। सभी जैन मंदिरों को केसरिया झंडों से सजाया जाता है। अच्छा। अब ये एक छोटी सी बात लग सकती है लेकिन ये बहुत गहरी है। और ये केसरिया रंग ही क्यों? मतलब त्योहारों में तो हम अक्सर लाल, पीले, हरे, कई तरह के चमकीले रंग देखते हैं। सोर्सेस क्या बताते हैं? क्या इस रंग का कोई विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है? बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। केसरिया रंग, सैफ्रॉन कलर, हमारे कल्चर में सिर्फ एक रंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये त्याग का, रिनंसिएशन का प्रतीक है। ये आग का रंग है जो अशुद्धियों को जलाकर आत्मा को शुद्ध करती है। ये स्पिरिचुअलिटी का रंग है। तो जब मंदिर केसरिया झंडों से सज जाते हैं तो वो एक विजुअल रिमाइंडर होता है उन सभी वैल्यूज का जो भगवान महावीर ने सिखाई। इच्छाओं का त्याग, सादा जीवन। ये तो एक दिलचस्प विरोधाभास है। हाँ, क्योंकि धूमधाम शब्द से हम शोर और बाहरी दिखावे की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ धूमधाम का मतलब आंतरिक शांति और चिंतन से है। ये रंग उस माहौल को सेट करता है। बिल्कुल। वाओ, ये तो सेलिब्रेशन के टोन को ही बदल देता है। मतलब ये कोई पार्टी वाला माहौल नहीं है बल्कि एक डीप स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन का माहौल है। बिल्कुल। ओके, लेट्स अनपैक दिस फर्दर। सजावट हो गई, माहौल बन गया। अब आते हैं मुख्य रस्मों पर। त्योहार की सबसे प्रमुख रस्मों में से एक है अभिषेक। इसमें भगवान महावीर की मूर्ति को दूध से स्नान कराया जाता है। सोर्स इसे सेरेमोनियल बात कहता है। ये सेरेमोनियल क्यों है? ये शब्द सेरेमोनियल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ साफ सफाई का एक्ट नहीं है। ये सिर्फ दूध से नहलाना नहीं है। जी। जैन ग्रंथों के अनुसार जब किसी तीर्थंकर का जन्म होता है
तो स्वर्ग से इंद्रदेव स्वयं आकर उन्हें सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं और क्षीर सागर के दिव्य जल से उनका अभिषेक करते हैं। ओहो। तो मंदिरों में होने वाला ये अभिषेक उसी कॉस्मिक इवेंट का एक मानवीय अनुकरण है, एक रीएनैक्टमेंट है। अच्छा, एक रीएनैक्टमेंट। हाँ, ये भक्तों को उस डिवाइन मोमेंट से जोड़ता है। दूध, जो कि पवित्रता, पोषण और जीवन का प्रतीक माना जाता है, उससे आराध्य की मूर्ति को स्नान कराना एक बहुत ही भक्तिपूर्ण भाव है। ये एक तरह से अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का तरीका है। ये तो कमाल है। मतलब ये रिचुअल भक्तों को हजारों साल पहले हुए एक दिव्य क्षण का हिस्सा बना देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी बहुत प्रिय या सम्माननीय व्यक्ति का स्वागत करते हैं, उनके लिए सब कुछ उत्तम रखना चाहते हैं। यहाँ वो भाव भगवान के प्रति है, उस कॉस्मिक स्केल पर। तो अभिषेक हो गया, इसके बाद क्या होता है? अब उत्सव मंदिर के अंदर ही रहता है या बाहर भी आता है? यहाँ पर त्योहार मंदिर की दीवारों से बाहर निकलकर कम्युनिटी में आता है। अभिषेक के बाद उस मूर्ति को एक जुलूस में, एक प्रोसेशन में बाहर निकाला जाता है। अब जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। पूरा समुदाय एक साथ, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, सब सड़कों पर हैं। भजन गाए जा रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं। रथ पर भगवान की मूर्ति है और हजारों लोग उसके पीछे चल रहे हैं। ये एक बहुत पावरफुल विजुअल होता है। लेकिन एक बाहरी व्यक्ति के लिए जो इस संस्कृति को नहीं समझता, ये सिर्फ एक और धार्मिक जुलूस लग सकता है जो ट्रैफिक रोकता है। जैन समुदाय के लिए इसके आंतरिक मायने क्या हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। What's fascinating here is ये जुलूस सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है। एक तरह से ये भगवान महावीर के सिद्धांतों का एक चलता फिरता प्रदर्शन है। अच्छा, कैसे? पहला, ये अपरिग्रह, नॉन पोजेशन का भी प्रतीक है। समुदाय अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन, सब कुछ सामूहिक रूप से इस उत्सव में लगाता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। यह दिखाता है कि असली संपत्ति समुदाय और आस्था में है, व्यक्तिगत संग्रह में नहीं। सही है। दूसरा, ये अहिंसा का एक पब्लिक स्टेटमेंट है। ये जुलूस शोर शराबे और आक्रामकता वाला नहीं होता, बल्कि शांत और भक्तिमय होता है। ये दुनिया को भगवान महावीर के संदेश, खासकर जियो और जीने दो का संदेश, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाने का भी एक तरीका है। और मुझे लगता है ये जुलूस सिर्फ एक धार्मिक एक्टिविटी नहीं है, ये एक सोशल इवेंट भी है। ये वो मौका है जब पूरा समुदाय एक साथ आता है, अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करता है। जैसे हम दूसरे त्योहारों में झांकियां निकलते देखते हैं या गणपति विसर्जन का जुलूस देखते हैं, वैसा ही कुछ भव्य नज़ारा होता होगा। लेकिन यहाँ का फोकस ज्यादा भक्ति और शांति पर होता होगा। बिल्कुल। कल्पना कीजिए उस छोटे बच्चे की जो पहली बार ये जुलूस देख रहा है। उसके लिए ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये संगीत, भक्ति और रंगों का एक जादुई अनुभव है जो जीवन भर उसके साथ रहेगा। यही संस्कृति को जीवित रखता है। ये एक कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ फेथ एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग होता है। सही बात है। और इस दिन सिर्फ मंदिर में पूजा या जुलूस ही नहीं होता, भक्त एक और महत्वपूर्ण काम करते हैं। सोर्सेस बताते हैं कि जो भक्त है वो जैन धर्म के पवित्र स्थानों पर भी जाते हैं। एक तरह से ये तीर्थ यात्रा का भी दिन है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तीर्थ यात्रा का मतलब ही है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से निकलकर एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना, और इस खास दिन पर ऐसा करना मतलब अपने कनेक्शन को और गहरा करना। सोर्स ये भी मेंशन करता है कि वो अपने धार्मिक गुरुओं और तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान करने जैसा है। ये उस नॉलेज और विजडम को एक्नॉलेज करना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है। ये याद दिलाता है कि ज्ञान किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, वो एक प्रवाह है, एक लेगेसी है जिसका हम हिस्सा हैं। यहाँ पर सोर्सेज में कुछ जगहों का खास जिक्र है जहाँ महावीर जयंती बहुत बड़े स्तर पर मनाई जाती है, जैसे कोलकाता में पार्श्वनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर और बिहार में पावापुरी। ये नाम सिर्फ शहर नहीं है, ये जैन इतिहास के माइलस्टोन्स हैं। बिल्कुल, हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपना एक महत्व है। हस्तिनापुर महाभारत काल से जुड़ा है और कई तीर्थंकरों की कर्मभूमि रहा है। लेकिन पावापुरी का महत्व कुछ और ही है। पावापुरी में से क्या खास है? मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हम मना रहे हैं जन्म का उत्सव, जयंती, लेकिन जहां तक मुझे याद है पावापुरी तो भगवान महावीर के निर्वाण से जुड़ी जगह है ना? तो जन्म के उत्सव में निर्वाण स्थल का इतना महत्व क्यों? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और यही इस दर्शन की खूबसूरती है। पावापुरी वो जगह है जहां भगवान महावीर को 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ था।
मतलब मोक्ष। अच्छा। जैन दर्शन में जन्म और निर्वाण एक चक्र के दो छोर हैं। जन्म उत्सव है क्योंकि यह मोक्ष की संभावना लेके आता है। हाँ। और निर्वाण परम उत्सव है क्योंकि यह उस संभावना की अंतिम पूर्ति है, द अल्टीमेट फुलफिलमेंट। वाओ। तो महावीर जयंती पर पावापुरी जाना यह याद दिलाता है कि महावीर का जीवन सिर्फ जन्म लेने के लिए नहीं था, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का रास्ता दिखाने के लिए था। इट्स लाइक कनेक्टिंग द बिगिनिंग विद द एंड, द बर्थ विद लिबरेशन। ये पूरे जीवन के पर्पस को एक साथ देखने जैसा है। वाओ, ये तो वाकई बहुत पावरफुल कनेक्शन है। और दो राज्यों का नाम प्रमुखता से आता है, गुजरात और राजस्थान। सोर्स कहता है कि यहाँ जैन समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है। और इसका सीधा कनेक्शन वहाँ के सेलिब्रेशंस के स्केल से है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, करेक्ट। जब किसी एक जगह पर समुदाय की जड़ें गहरी होती हैं, उनकी आबादी ज्यादा होती है, तो वहाँ त्योहार सिर्फ घरों और मंदिरों तक सीमित नहीं रहते, वो पूरे समाज के कल्चरल फैब्रिक का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। मतलब वहाँ ये सिर्फ जैन समुदाय का त्योहार नहीं रह जाता, बल्कि एक तरह से पूरे शहर का इवेंट बन जाता है। दूसरे समुदाय के लोग भी उसमें शामिल होते होंगे, उस रौनक को देखते होंगे। एग्जैक्टली। वो एक कल्चरल इवेंट बन जाता है जिसमें पूरा शहर या कस्बा शामिल होता है। वहाँ के बाजार, वहाँ की गलियां, सब उस त्योहार के रंग में रंग जाते हैं। गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म का सदियों पुराना इतिहास है। वहाँ के व्यापार, कला और समाज पर इस समुदाय का गहरा प्रभाव रहा है। इसलिए वहाँ महावीर जयंती का उत्सव सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक विरासत का, एक हेरिटेज का सेलिब्रेशन होता है। ये उनकी पहचान का एक सार्वजनिक उत्सव है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें, केसरिया झंडे जो त्याग का प्रतीक है, अभिषेक जो एक कॉस्मिक इवेंट का री इनैक्टमेंट है, भव्य जुलूस जो अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश देता है, और पावापुरी जैसी तीर्थयात्रा जो जन्म और निर्वाण को जोड़ती है, तो एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तस्वीर उभरती है। महावीर जयंती सिर्फ एक छुट्टी का दिन या एक रस्म नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल फेस्टिवल है। इसके स्पिरिचुअल, सोशल एंड कल्चरल तीनों पहलू हैं। ये एक व्यक्ति को अपनी आस्था की जड़ों से जोड़ता है, उसे अपने समुदाय के साथ लाता है और समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देता है। तो कुल मिलाके महावीर जयंती सिर्फ एक जन्म दिवस नहीं है, ये भगवान महावीर की शिक्षाओं को याद करने का दिन है। उनके कोर प्रिंसिपल्स अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, हाँ, जरूरत से ज्यादा जमा न करना, इन सब पर रिफ्लेक्ट करने का दिन है। ये उनके संदेश को अपनी जिंदगी में उतारने का एक मौका है। और साथ ही जैसा हमने बात की, ये समुदाय के लिए एक साथ आने, अपनी आस्था को सेलिब्रेट करने और अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का भी एक मौका है। अभिषेक से लेकर जुलूस तक हर रिचुअल का एक गहरा अर्थ है। ये सिर्फ बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, ये आंतरिक परिवर्तन और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाने के माध्यम है। ये त्योहार व्यक्ति को उसकी जड़ों से, उसके समुदाय से और उसके आध्यात्मिक लक्ष्य से दोबारा जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पर्युषण पर चर्चा करेंगे। जरूर। ये जैन धर्म का एक कह सकते हैं सालाना त्योहार है। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, और खासकर वो मिच्छामि दुक्कड़म वाला मैसेज। हाँ, वो तो व्हाट्सएप पर हर साल आता ही है। बिल्कुल, मतलब फोन पर मैसेजेस की भाड़ आ जाती है उस दिन। पर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये सिर्फ एक फॉरवर्डेड मैसेज से कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत ज्यादा। असल में ये कहानी बारिश की एक बूंद से शुरू होती है और मन के समुद्र को साफ करने पर खत्म होती है। तो चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक त्योहार से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इट्स मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल रिट्रीट देन अ फेस्टिवल एक्चुअली। अच्छा। और इसकी गहराई तो मतलब इसके नाम में ही छिपी है। परी मतलब चारों ओर से, और उषुन मतलब एक जगह पर रहना या बसना। ओके। तो इसका शाब्दिक अर्थ ही है अपने आप में बसना, अपने अंदर लौटना, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर कुछ दिनों के लिए अपने मन और आत्मा पर फोकस करना। तो सबसे पहले ये मनाया कब जाता है? क्योंकि इसमें भी श्वेतांबर और दिगंबर सेक्ट्स के बीच थोड़ा फर्क है, जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। जो श्वेतांबर जैन है वो इसे 8 दिनों के लिए मनाते हैं। इसे अष्टान्निका भी कहते हैं। 8 दिन? हाँ,
जबकि दिगंबर जैन इसे 10 दिनों के लिए मनाते हैं और इसे 10 लक्षण पर्व कहते हैं। 10 लक्षण? क्योंकि वे धर्म के 10 लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे क्षमा, मार्दव, आर्जव वगैरह। अच्छा। लेकिन दोनों ही इसे भाद्रपद महीने में मनाते हैं, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर में पड़ता है। और यहीं पर इसका सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, इसका मॉनसून से कनेक्शन। ऐसा क्यों है कि ये त्योहार हमेशा बारिश के मौसम में ही आता है? कोई ज्योतिषीय कारण है या बात कुछ और ही है? बात कुछ और ही है, और वो इस त्योहार की असली बुनियाद है, उसकी नींव है। ओके। देखिए, जैन मुनि जो होते हैं वे घुमंतु होते हैं। उनका जीवन ही विहार में है। राइट। वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल यात्रा करते रहते हैं। बिल्कुल, वे किसी एक स्थान से बंद कर नहीं रहते। लेकिन मॉनसून में जो भारत में जबरदस्त बारिश होती है, नदियां उफान पर होती हैं, रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं, तो उनके लिए यात्रा करना मुश्किल हो जाता होगा। मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाता है। जंगलों और गुफाओं से होकर जाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये एक प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल रीजन से शुरू हुआ। जैसे हम लोग भी तो बारिश में लंबी रोड ट्रिप प्लान नहीं करते, या मुंबई में हाँ, जब बारिश होती है तो पूरी शहर की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ये कुछ वैसा ही है, पर एक बड़े आध्यात्मिक पैमाने पर। बिल्कुल। शुरुआत एक व्यावहारिक वजह से ही हुई, लेकिन इसके पीछे एक इतना गहरा दार्शनिक कारण है जो जैन धर्म की आत्मा है, अहिंसा। अहिंसा। बारिश के मौसम में क्या होता है, धरती पर जीवन जैसे फूट पड़ता है ना। हाँ, हर तरफ हरियाली, कीड़े मकोड़े। एग्जैक्टली। जमीन पर अनगिनत छोटे छोटे जीव जंतु बाहर आ जाते हैं, घास उगने लगती है, और उसके साथ ही सूक्ष्म जीवों की संख्या भी कई गुना बढ़ जाती है। अब सोचिए, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से कष्ट ना पहुंचाना। अरे, ये तो अद्भुत है। तो वे इसलिए रुक जाते हैं ताकि चलते हुए उनके पैरों के नीचे आकर कोई छोटा सा जीव भी न मर जाए। हाँ, मतलब ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि प्रकृति और दूसरे जीवों की सुरक्षा के लिए है। ये तो आज के एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस का एक प्राचीन रूप हुआ। एग्जैक्टली। इसे चातुर्मास भी कहते हैं, यानी 4 महीनों का ठहराव। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चुनाव है। अच्छा। ये दिखाता है कि जैन दर्शन में इंसान को प्रकृति के इकोसिस्टम का एक हिस्सा माना गया है, उसका मालिक नहीं। जब प्रकृति जीवन से लबालब हो तो इंसान को पीछे हट जाना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वाव। तो प्रकृति का सम्मान करते हुए अहिंसा के परम सिद्धांत का पालन करने के लिए ये ठहराव ही पर्युषण की नींव है। ठीक है, ये तो हुई मुनियों की बात जो पूरी तरह से साधना में डूब जाते हैं। लेकिन जो लोग हमारी आपकी तरह मतलब भागदौड़ भरी जिंदगी में हैं, जो ऑफिस जाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए ये आध्यात्मिक माहौल उनके जीवन में कैसे उतरता है? वो इन 8 के 10 दिनों में क्या करते हैं? आम लोग भी इस माहौल में पूरी तरह शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम धंधा छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या में कुछ खास चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे कि सोर्सेस के अनुसार कुछ मुख्य क्रियाएं हैं। पहली है मंदिरों या उपाश्रय में जाना। उपाश्रय वो जगह होती है जहां चातुर्मास के दौरान मुनि ठहरते हैं और प्रवचन देते हैं। तो लोग अपने काम से समय निकालकर सुबह या शाम को इन प्रवचनों को सुनने जाते हैं। और इन प्रवचनों में क्या होता है? हमारे सोर्स में कल्पसूत्र का जिक्र है। ये क्या कोई खास किताब है जो इन्हीं दिनों में पढ़ी जाती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर्युषण के दौरान खासकर श्वेतांबर परंपरा में कल्पसूत्र का वाचन होता है और उस पर प्रवचन होता है। अच्छा। कल्पसूत्र एक प्रमुख जैन ग्रंथ है जिसमें 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जीवन, उनकी शिक्षाओं और जैन संघ के नियमों का वर्णन है। तो इन दिनों में इस ग्रंथ को सुनना ये एक तरह से अपने धर्म के सिद्धांतों को फिर से समझने और याद करने जैसा है। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह का एनुअल स्पिरिचुअल रिफ्रेशर कोर्स है। जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग कराती है, वैसे ही ये पूरे समाज के लिए एक तरह की मॉरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है। बिल्कुल सही। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर मूल सिद्धांतों से भटक जाते हैं ना। हाँ, ये तो है। ये 8-10 दिन उन्हीं सिद्धांतों को फिर से अपनी चेतना में लाने का समय है। ये सिर्फ कहानियां सुनना नहीं है, बल्कि उन कहानियों के सार को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा लेना है। राइट। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है जो लोग करते हैं। वो क्या है? उपवास। हाँ, उपवास तो कई धर्मों में होता है, पर यहाँ इसका क्या खास महत्व है? यहाँ उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। ये इंद्रियों पर नियंत्रण का एक अभ्यास है, एक डिसिप्लिन है। इंद्रियों पर नियंत्रण। हाँ, जब आप भोजन का त्याग करते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी इच्छा यानी स्वाद और भूख पर विजय पाने की कोशिश करते हैं। इससे जो ऊर्जा बचती है उसे आध्यात्मिक चिंतन में लगाया जाता है।
और ये उपवास मतलब किस तरह के होते हैं? लोग अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग तरह के उपवास करते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक समय भोजन करते हैं, कुछ सिर्फ उबला हुआ पानी पीते हैं और कुछ तो 8-10 दिन तक निर्जला उपवास भी करते हैं। ये विल पावर बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और इसमें एक और शब्द है, प्रतिक्रमण। सोर्स इसे एक मेडिटेशन क्रिया बताता है। ये सुनने में काफी इंटेंस लगता है। ये क्या है? प्रतिक्रमण, आप कह सकती हैं कि ये पर्युषण का दिल है। इसका शाब्दिक अर्थ है वापस लौटना। वापस लौटना? कहाँ? अपनी आत्मा की ओर, अपने सच्चे स्वरूप की ओर। ये एक ध्यान और पश्चाताप की क्रिया है। पश्चाताप? हाँ, हर शाम व्यक्ति शांत बैठकर दिन भर में अपने कामों का विश्लेषण करता है कि आज मुझसे मन, वचन और शरीर से क्या-क्या गलतियां हुई, जाने अनजाने में मैंने किसे दुख पहुंचाया। और फिर उन गलतियों के लिए माफी मांगकर भविष्य में उन्हें न दोहराने का संकल्प लेता है। ये तो एक तरह से रोजाना का सेल्फ ऑडिट हुआ। जैसे हम साल के अंत में न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस बनाते हैं, ये वैसा ही है, पर रोजाना और कहीं ज्यादा गहरा। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में, क्या ये रोज रोज करना इंसान को अपराध बोध या गिल्ट से नहीं भर देता? मतलब हर दिन अपनी गलतियां गिनना तो मानसिक रूप से काफी भारी हो सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रतिक्रमण का उद्देश्य गिल्ट पैदा करना नहीं, बल्कि अवेयरनेस पैदा करना। अवेयरनेस? हाँ, इट्स नॉट अबाउट शेम, इट्स अबाउट माइंडफुलनेस। जैसे हम रोज नहाकर शरीर साफ करते हैं, प्रतिक्रमण से मन को साफ किया जाता है। अच्छा, ये एनालॉजी अच्छी। इसका मकसद खुद को कोसना नहीं है, बल्कि अपनी आदतों को पहचानना है। ओ, आज मुझे फिर से गुस्सा आ गया, आज मैंने ऑफिस में किसी की बात काट दी, या आज मैंने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया। राइट। जब आप इन पैटर्न्स को रोज देखेंगे, तभी तो उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से अपने मन का कचरा रोज साफ करने जैसा है, ताकि वो जमा होकर किसी बड़ी मानसिक बीमारी का रूप न ले ले। समझ गया। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, सेल्फ करेक्शन टूल है। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे शायद सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, त्योहार का अंत, क्षमावाणी यानी फॉरगिवनेस डे। बिल्कुल। इतने दिनों के आत्मचिंतन, उपवास और प्रतिक्रमण के बाद इसका समापन क्षमा के साथ होता है। और ये एक बहुत ही तार्किक और सुंदर प्रक्रिया है। कैसे? देखिए, जो शुद्धि अंदर हुई है, जो आत्मविश्लेषण हुआ है, उसे अब बाहर की दुनिया में अपने रिश्तों पर भी लागू किया जाता है। अगर आपने अंदर से खुद को साफ कर लिया है, तो बाहर के गिले शिकवे साफ करने का समय है। और इसी दिन वो प्रसिद्ध वाक्यांश कहा जाता है, मिच्छामि दुक्कड़म। इसका सही मतलब क्या है जो सोर्स में बताया गया है? क्योंकि ये सिर्फ आई एम सॉरी का ट्रांसलेशन तो नहीं लगता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। सोर्स के अनुसार इसका पूरा भाव है, अगर मैंने जाने या अनजाने में अपने मन से, वचन से या कर्मों से आपको कोई दुख पहुंचाया हो, तो मेरे वो सभी दुष्कृत्य यानी बुरे कर्म मिथ्या हों, व्यर्थ हो जाएं, और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इसमें तो बहुत कुछ है। हाँ, इसमें 2-3 बातें बहुत गहरी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। कौन सी बातें? पहली और सबसे जरूरी, जाने या अनजाने में। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। हम अक्सर उन गलतियों की माफी मांगते हैं जो हमें पता होती हैं, जिनके लिए हमें गिल्ट होता है। पर ये उन गलतियों के लिए भी है जो शायद हमें याद भी ना हो, या जिनका हमें एहसास भी ना हो कि वो गलती थी। जैसे? हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा कोई मजाक किसी को चुभ गया हो, या हमने किसी की बात को अनसुना कर दिया हो, या जल्दी में किसी को धक्का लग गया हो। ये उन सब अनकही और अनजानी चोटों के लिए भी माफी है। ये तो बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को सम्मान दे रहे हैं। हो सकता है मेरे लिए वो एक मजाक था, पर आपके लिए वो एक अपमान था। तो मैं अपनी नीयत के लिए नहीं, बल्कि आपके अनुभव के लिए माफी मांग रहा हूँ। एग्जैक्टली। और दूसरी बात है मन से, वचन से या कर्मों से। मन से भी? हाँ, ये माफी के दायरे को आसमान जितना बड़ा कर देता है। इसमें सिर्फ लड़ाई झगड़ा या कोई फिजिकल हार्म नहीं आता, बल्कि कड़वे बोल, ताने, गॉसिप या यहाँ तक कि मन में रखे बुरे विचार भी शामिल हो जाते हैं। जैन दर्शन में तो मन से किसी का बुरा सोचना भी हिंसा माना गया है। तो ये उस स्तर तक की शुद्धि की बात करता है। ये रिश्तों के लिए एक तरह का रीसेट बटन है।
एक रीसेट बटन, ये बहुत सही शब्द है। जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हम रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही रिश्तों में जब शिकायतों, गलतफहमियों का बोझ बढ़ जाता है तो ये एक मौका है सब कुछ रीसेट करके नए सिरे से शुरू करने का। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। आज के जमाने में जिसे हम कैंसल कल्चर कहते हैं, हाँ। ये क्षमावाणी उसके बिल्कुल विपरीत है। कैंसल कल्चर किसी एक गलती पर रिश्तों को या किसी इंसान के करियर को खत्म करने पर जोर देता है, जबकि क्षमावाणी कहती है कि इंसान गलतियों का पुतला है और रिश्तों को सुधारने और फिर से जोड़ने का एक मौका हमेशा होना चाहिए। ये एक प्राचीन एंटी कैंसल कल्चर टूल है जो तोड़ने पर नहीं, जोड़ने पर यकीन करता है। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो पर्युषण सिर्फ कुछ रस्मों का त्योहार नहीं है, ये एक पूरी यात्रा है। ये एक व्यवहारिक जरूरत, यानी मॉनसून से बचना और अहिंसा का पालन, वहां से शुरू होता है। फिर अंदरूनी सफाई, मतलब उपवास और प्रतिक्रमण तक पहुंचता है, और अंत में बाहरी दुनिया से सुलह, यानी क्षमावाणी पर खत्म होता है। ये सिर्फ माफी मांगना नहीं, बल्कि उन 8-10 दिनों की साधना से खुद को माफी मांगने और माफ करने के लायक बनाने की एक पूरी यात्रा है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कैसे एक प्राकृतिक और व्यवहारिक वजह से शुरू हुआ ये ठहराव पूरे समुदाय के लिए एक गहन आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। सही बात है। ये अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी को पॉज करने, अंदर झांकने और फिर अपने रिश्तों को साफ करने का एक मौका है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची तरक्की सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को जीतने में है। और ये एक ऐसा विचार है जो शायद हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म या संस्कृति का हो, बहुत मायने रखता है। एक सालाना मौका जब हम रुककर अपने मन और अपने रिश्तों दोनों की सर्विसिंग कर सकें। बिल्कुल, ये एक तरह का इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डिटॉक्स है, जिसकी जरूरत आज की दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम महामस्तकाभिषेक पर चर्चा करेंगे। अच्छा, एक ऐसे त्योहार की कल्पना कीजिए जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होता है। हर 12 साल में? हाँ, मतलब ये कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं है, बल्कि जैन समुदाय के लिए एक बहुत ही बड़ा और पवित्र आयोजन है। बिल्कुल। आप सोचिए, पूरे 12 साल का इंतजार। आज के जमाने में जहां हम मतलब किसी वेब सीरीज के अगले सीजन के लिए 1 साल इंतजार नहीं कर पाते, सही बात है। वहां एक पूरी पीढ़ी एक धार्मिक उत्सव के लिए 1 दशक से भी ज्यादा इंतजार करती है। ये बात ही इस त्योहार की अहमियत को एक अलग लेवल पे ले जाती है। बिल्कुल, और ये इंतजार सिर्फ समय का नहीं है, ये तैयारी का भी है, एक किटाइडा का है। इसका जो स्केल है वो समझना बहुत जरूरी है। हाँ, स्केल तो बहुत बड़ा होगा। हम किसी लोकल मेले या मंदिर के एनुअल फंक्शन की बात नहीं कर रहे। कर्नाटक का एक छोटा सा शहर है श्रवणबेलगोला। वहां सचमुच दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। लाखों लोग? लाखों लोग। अगर इसकी भव्यता को समझना हो ना, तो इसकी तुलना हम कुंभ मेले से कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कुंभ में लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वैसे ही यहाँ लाखों लोग एक महान आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बनने आते हैं। और ये 12 साल का जो साइकिल है, ये इसे और भी खास बना देता है। वो कैसे? ये एक पूरी पीढ़ी का आयोजन बन जाता है। मतलब जो बच्चे इसे एक बार देखते हैं, वो अगली बार जब इसे देखेंगे तो शायद कॉलेज में होंगे या उनकी शादी हो चुकी होगी। हाँ, या उनकी शादी हो चुकी होगी। ये परिवारों के लिए एक मील का पत्थर बन जाता है। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक इवेंट नहीं है, ये एक सामाजिक और पारिवारिक लैंडमार्क भी है। एग्जैक्टली। तो जब हम इतने बड़े आयोजन की बात करते हैं तो मेरे मन में सबसे पहले वो 57 फीट ऊंची मूर्ति की छवि आती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। हाँ, वही केंद्र है। उसे समझने के लिए सोचिए कि ये करीब एक 5 या 6 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। बाप रे! जब आप उसके सामने खड़े होते होंगे तो कितना छोटा महसूस करते होंगे। और ये मूर्ति है सिद्ध बाहुबली की, वो भी एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तराशी हुई। मतलब अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। हाँ, और बाहुबली की कहानी ही इस पूरे आयोजन को एक गहरा मतलब देती है। अगर हम बाहुबली की कहानी को देखें तो वो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। अच्छा। वो एक राजकुमार थे, एक योद्धा। अपने भाई भरत के साथ राज्य के लिए उनका युद्ध हुआ और उन्होंने युद्ध जीता भी। लेकिन जीत के उस पल में जब सब कुछ उनका हो सकता था, उन्हें एक गहरा वैराग्य हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि ये सांसारिक सत्ता, ये जीत, ये साम्राज्य, सब कुछ
कितना खोखला है। मतलब विनिंग मोमेंट में रियलाइजेशन हुआ। बिल्कुल। और उसी पल उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, कपड़े, सब कुछ छोड़कर ध्यान का मार्ग अपनाया। कहते हैं कि वो एक ही जगह पर इतने लंबे समय तक ध्यान में खड़े रहे कि उनके शरीर पर बेलें चढ़ गईं। अरे वाह। चींटियों ने बाम भी बना ली, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। तो ये 57 फीट की मूर्ति सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं है, ये त्याग, शांति और सेल्फ कंट्रोल के उस सुप्रीम लेवल का प्रतीक है। समझ गया। मतलब जब भक्त उस मूर्ति को देखते हैं तो वे सिर्फ एक देवता को नहीं बल्कि एक आदर्श को, एक इंस्पिरेशन को देखते हैं कि इंसान अपनी इच्छाओं पर विजय पाकर क्या बन सकता है। बिल्कुल सही। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के दिल में उतरते हैं, वो पवित्र स्नान समारोह जिसे अभिषेक कहते हैं। तो ये जो अभिषेक है इसकी शुरुआत पानी से होती है ना? हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा कि ये कोई ऑर्डिनरी वाटर नहीं होता। हाँ, यहीं से इस समारोह की खासियत शुरू होती है। ये सिर्फ नल का पानी नहीं है, भक्त इसे खास तौर पर तैयार किए गए पात्रों यानी कलशों में लेकर आते हैं। कलश? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया ही पूजा का एक हिस्सा है। ये कलश अक्सर बोली लगाकर भक्तों को दिए जाते हैं और इसे एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। अच्छा, ऑक्शन होता है? हाँ, एक तरह से। हाँ, और जो भक्त इन कलशों को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं वो कई दिनों तक उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ मचान पर चढ़कर पानी डालना नहीं है, एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे लोग कांवड़ यात्रा करते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं। या जैसे लोग बहुत श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए गंगा जल अपने घर लाते हैं। पानी को पवित्र पात्र में रखना और उसे मूर्ति तक ले जाना, ये पूरी प्रक्रिया ही एक तरह का तप है, एक भक्ति है। समझ गया। मतलब अभिषेक शुरू होने से पहले ही भक्ति की एक परत चढ़ चुकी होती है। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरे समारोह को एक विजुअल स्पेक्टिकल बना देता है। पानी के बाद उस विशाल 57 फीट की ग्रेनाइट की मूर्ति को दूध, गन्ने के रस और केसर के लेप से नहलाया जाता है। हाँ। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं, जब ये चीजें ऊपर से नीचे बहती हैं तो मूर्ति का रंग पल पल बदलता रहता होगा। पहले दूध से एकदम सफेद, फिर गन्ने के रस से हल्की चमक, फिर केसर से सुनहरा। हाँ, वो दृश्य अद्भुत होता है। मतलब ये सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि एक तरह से देवताओं का ग्रैंड स्केल पर एपिक्स पाड़े जैसा लगता है। आपकी एनालॉजी मजेदार है और एक स्तर पर सही भी है, लेकिन इसका सिंबॉलिक महत्व बहुत गहरा है। हर चीज का एक मतलब है, एक दर्शन है। अच्छा। दूध, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय परंपरा में पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। लगभग हर हिंदू अनुष्ठान में भी दूध अभिषेक होता है। ये जीवन और पोषण का भी प्रतीक है। ये उस सात्विक जीवन का प्रतीक है जिसकी प्रेरणा बाहुबली देते हैं। और गन्ने का रस, उसकी मिठास का क्या महत्व है? गन्ने का रस मिठास का प्रतीक है। ये इस बात को दर्शाता है कि एक नेक और धार्मिक जीवन में जो मिठास होती है, जो आनंद होता है, वो अतुलनीय है। अच्छा। ये दुनिया की कड़वे अनुभवों के ऊपर आध्यात्मिक जीवन के मीठे रस की जीत का प्रतीक है। और फिर आता है केसर का लेप। केसर तो बहुत महंगा भी होता है। हाँ, और वो सिर्फ महंगा और खुशबूदार नहीं होता, वो शुद्धता, शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक है। उसका जो चमकीला नारंगी सुनहरा रंग है वो भारतीय परंपरा में त्याग और आध्यात्मिकता से जुड़ा है। साधु संत इसी रंग के वस्त्र पहनते हैं, है ना? हाँ, सही बात है। तो जब मूर्ति पर केसर का लेप होता है तो वो त्याग के उस परम भाव में पूरी तरह से रंग जाती है। तो ये स्पा डे असल में प्रतीकों का एक बहुत शक्तिशाली संगम है जो पवित्रता, मिठास और त्याग को एक साथ दिखाता है। वाह, तो ये तो हुई तरल पदार्थों की बात जिससे मूर्ति का रंग और आभा बदलती रहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद तो रंगों का एक और सैलाब आता है, सही है? हाँ, बिल्कुल। चंदन, हल्दी और कुमकुम जैसे पाउडर छिड़के जाते हैं। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। केसर के सुनहरे लेप के बाद जब मूर्ति पर चंदन का भूरा, हल्दी का चमकीला पीला और कुमकुम का गहरा लाल रंग छिड़का जाता है, और जब ये सब तरल पदार्थों के साथ मिलकर 57 फीट की मूर्ति से नीचे बहते हैं, हाँ, तो रंगों का कैसा अद्भुत नजारा बनता होगा। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक सपने जैसा होगा। और ये रंग सिर्फ रंग नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और संस्कृति का हिस्सा हैं। इनका एक गहरा अर्थ है जो हर भारतीय के मन में बसा हुआ है। चंदन को ही ले लीजिए। चंदन तो हम तिलक में इस्तेमाल करते हैं। हाँ,
वो अपनी ठंडक और भीनी भीनी खुशबू के लिए जाना जाता है। हम इसे माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं, जो शांति और एकाग्रता का प्रतीक है। ये मन और मस्तिष्क को शांत करने का प्रतीक है, ठीक उसी तरह जैसे बाहुबली ने अपने मन को शांत कर परम ज्ञान प्राप्त किया। मतलब हम इन चीजों को हल्दी, चंदन रोज अपने घरों में इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ आकर इनका मतलब कितना बड़ा और आध्यात्मिक हो जाता है। ये कमाल है। हल्दी का क्या महत्व है? हल्दी के बिना तो भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये एंटीसेप्टिक होने के साथ साथ पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। हाँ, शादियों में भी तो होती है हल्दी की रस्म। क्योंकि ये शुद्धिकरण और सौभाग्य का प्रतीक है। ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। तो जब बाहुबली की मूर्ति पर हल्दी चढ़ाई जाती है, तो ये उनके जीवन की परम शुद्धता का उत्सव है। और भक्तों के लिए अपनी नेगेटिविटी को दूर करने की प्रार्थना। सही पकड़ा। और कुमकुम यानी सिंदूर या रोली, ये ऊर्जा, भक्ति और सौभाग्य का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो जब ये तीनों पाउडर मूर्ति पर छिड़के जाते हैं, तो ये असल में शांति, शुद्धता और शक्ति का अर्पण है। वाह, ये तो हर कदम पर एक गहरा मतलब है। हर कदम पर। तो केसर, चंदन और हल्दी से मूर्ति पूरी तरह से रंगों में सराबोर हो जाती है। ये अपने आप में ही इतना भव्य लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि समारोह का सबसे बड़ा क्षण तो अभी बाकी है। हाँ, क्लाइमैक्स। जब कीमती चीजें चढ़ाई जाती हैं, अंत में पंखुड़ियों, सोने, चांदी के सिक्कों और यहाँ तक कि कीमती पत्थरों की भेंट चढ़ाई जाती है। बिल्कुल। जब मूर्ति पूरी तरह से दूध, केसर, चंदन, हल्दी से नहा चुकी होती है, तब उस पर फूलों की बारिश होती है और फिर सोने, चांदी के सिक्के और जवाहरात चढ़ाए जाते हैं। ये भक्तों की श्रद्धा और इस आयोजन की भव्यता का चरम है। और अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो इसके पीछे का दर्शन बहुत सुंदर और गहरा है। वो क्या है? ये भगवान के लिए पैसों का मूल्य नहीं है, क्योंकि जो स्वयं परम सत्ता है, उसे इन सांसारिक चीजों की क्या जरूरत। सही बात है। ये भक्त के त्याग का प्रतीक है। भक्त अपनी सबसे कीमती चीजें, जिन्हें कमाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उस हस्ती को अर्पित कर रहा है जो खुद परम त्याग का प्रतीक है। ये तो बहुत गहरा विरोधाभास है। मतलब भक्त अपनी सबसे कीमती चीज उसे अर्पित कर रहे हैं जिसने दुनिया की सबसे कीमती चीज, साम्राज्य को ठुकरा दिया था। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक तरह से अपने आप को याद दिलाना है कि असली मूल्य किस चीज में है। बिल्कुल, ये एक खूबसूरत पैराडॉक्स है। ये दिखाता है कि असली धन ये सोना चांदी नहीं, बल्कि वो त्याग और वैराग्य है जो बाहुबली ने दिखाया। ये भारतीय संस्कृति में दान की अवधारणा से जुड़ा है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और प्रतीकात्मक है। अच्छा। ये अपने अहंकार और अपनी संपत्ति पर अपनी पकड़ को ढीला करने का एक तरीका है। यह घोषणा है कि हे प्रभु, जो कुछ मेरा है वो वास्तव में आपका ही है और मैं इसे आपको समर्पित करती हूँ। यह मटीरियलिज्म पर स्पिरिचुअलिटी की विजय का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? पानीर और दूध से लेकर केसर, चंदन और सोने के सिक्कों तक, ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, रंग और सामूहिक भक्ति का एक जबरदस्त नजारा है। एक अनुभव है। हाँ, एक ऐसा अनुभव है जो लोगों की यादों में सालों तक ताज़ा रहता है, और शायद इसीलिए यह हर 12 साल में होता है, ताकि इसकी अहमियत बनी रहे। सही कहा। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपकी सारी सेंसेस को जगा दे। आप रंगों को देखते हैं, चंदन और केसर की खुशबू महसूस करते हैं, मंत्रों और भजनों को सुनते हैं। ये पूरी तरह से आपको अपने में डुबो देता है। बिल्कुल, और ये आयोजन ये भी दर्शाता है कि समुदाय की ताकत क्या होती है। ये एक ऐसा पल है जब हर 12 साल में पूरा जैन समुदाय, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए एक साथ आता है। एक तरह का रीयूनियन। हाँ, एक आध्यात्मिक रीयूनियन। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रदर्शन है। जब लाखों लोग एक ही विश्वास के साथ एक ही दिशा में देख रहे होते हैं और एक ही भावना महसूस कर रहे होते हैं, तो उससे जो ऊर्जा पैदा होती है वो असाधारण होती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक समुदाय की पहचान और उसकी कॉन्टिन्यूटी का उत्सव है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था का पैमाना कितना बड़ा हो सकता है और उसके प्रदर्शन के कितने खूबसूरत और गहरे तरीके हो सकते हैं। खैर, इस विचार के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ज्ञान पंचमी पर चर्चा करेंगे। ये नाम ही कितना दिलचस्प है ना, ज्ञान पंचमी। मतलब एक ऐसा त्योहार जो सीधे सीधे ज्ञान या नॉलेज से जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये कार्तिक महीने के 5वें दिन मनाया जाता है।
इसे नॉलेज डे भी कहते हैं। इस दिन का जो मुख्य फोकस है वो पवित्र धर्म ग्रंथों पर होता है। अच्छा। उनकी पूजा की जाती है, उन्हें सम्मान से प्रदर्शित किया जाता है। पर यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ज्ञान को सर्वोच्च मानने का एक प्रतीक है। मतलब जैसे हम धनतेरस पर धन की या बाकी त्योहारों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यहाँ फोकस सीधे सीधे ज्ञान के स्रोत पर है, यानी किताबों और शास्त्रों पर। बिल्कुल। ये बात आज के जमाने में कितनी रेलेवेंट है, जहां हम सब इंफॉर्मेशन ओवरलोड से जूझ रहे हैं। अरे मुझे तो अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ गई। जैसे एग्जाम से पहले हम सब किताबों पर तिलक लगाते थे, सरस्वती जी की पूजा करते थे। हाँ, बिल्कुल। एक माहौल बन जाता था। बिल्कुल। यहाँ वर्शिप का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा और कमिटमेंट दिखाना है। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल परस्यूट को स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस देना है। ये याद दिलाता है कि असली शक्ति ज्ञान में है। चलिए अब एक और दिलचस्प प्रथा की बात करते हैं, वर्षितप, जिसे अक्षय तृतीया तब भी कहते हैं। सोर्स बताता है कि ये पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव से जुड़ा है, और इसका स्केल तो दिमाग चकरा देने वाला है। 13 महीने और 13 दिन का उपवास। ये तपस्या के कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। सोचिए, 1 साल से भी ज्यादा समय तक उपवास रखना। 1 साल से ज्यादा। ये सिर्फ खाने पीने का त्याग नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और एंड्योरेंस का चरम है। ये वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के 3रे दिन पूरा हुआ था। और जो लोग ये उपवास करते हैं उन्हें वर्षितप कहा जाता है। मतलब ये एक टाइटल या एक पहचान बन जाती है। हाँ। ये मुझे आजकल के मैराथन रनर्स या एक्सट्रीम एथलीट्स की याद दिलाता है, जो अपने शरीर को सीमा से परे धकेलते हैं। लेकिन यहाँ गोल बिल्कुल अलग है ना? सही पॉइंट है। और ये दिखाता है कि जैन धर्म में तपस्या का कितना गहरा महत्व है। ये शरीर को कष्ट देने के बारे में नहीं है, बल्कि इच्छाओं पर विजय पाने और आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अब एक और त्योहार पर आते हैं, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी लग सकता है। मौन आज्ञारा। नाम से ही साफ है, मौन यानी साइलेंस। हाँ, ये जैन कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने के 11वें दिन मनाया जाता है, अक्टूबर या नवंबर में। इस दिन पूरी तरह से मौन रखा जाता है, उपवास किया जाता है और ध्यान लगाया जाता है। कंप्लीट साइलेंस। आजकल तो हम 5 मिनट भी बिना फोन चेक किए या बिना कुछ बोले नहीं रह पाते। मुझे तो एक मजेदार सीन याद आ रहा है। अच्छा? सोचिए, कोई आम भारतीय परिवार एक दिन मौन व्रत रखने की कोशिश कर रहा हो। सुबह की चाय से लेकर रात के टीवी सीरियल तक कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल। सब इशारों में बात कर रहे हैं। यहाँ मौन का मतलब सिर्फ बात न करना नहीं है। हाँ। ये बाहरी शोर से हटकर अंदर के शोर को शांत करने की कोशिश। अंदर के शोर को? हाँ। जब आप बोलते नहीं है तो आप ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। हाँ। और आपका ध्यान अंदर की तरफ जाता है। इसीलिए इसके साथ ध्यान यानी मेडिटेशन जुड़ा हुआ है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का दिन है। ओके। अब लिस्ट में आखिरी है नवपद ओली। यस। ये 9 दिनों का त्योहार है और इसे सेमी फास्टिंग का पीरियड कहा गया है। ये सेमी फास्टिंग क्या होता है? सेमी फास्टिंग का मतलब है कि आप पूरी तरह भूखे नहीं रहते, लेकिन खाने पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं। अच्छा। नवपद ओली के इन 9 दिनों में जैन अनुयायी दिन में सिर्फ 1 बार भोजन करते हैं। हाँ। और वो भोजन भी बहुत ही सादा होता है। सादा मतलब? मतलब बिना ज्यादा तेल, मसाले या स्वाद वाली चीजों के। ये तो आजकल के इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। लोग वजन कम करने के लिए करते हैं, और यहाँ ये एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। ये साल में 2 बार होता है, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में। हाँ, एनालॉजी अच्छी है, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल अलग है। यहाँ फोकस शरीर को डिटॉक्स करने के साथ साथ मन को भी सिंपल चीजों में लगाना है। जब आप खाने के स्वाद और वैरायटी से अपना ध्यान हटा लेते हैं तो आपकी एनर्जी दूसरी चीजों में लगती है, जैसे कि प्रार्थना और सेल्फ स्टडी में। बिल्कुल। मतलब ये भी एक तरह से इंद्रियों पर कंट्रोल करने का ही तरीका है। पहले मौन रखकर बोलने पर कंट्रोल, और यहाँ सादा भोजन करके स्वाद पर कंट्रोल। बिल्कुल। ये सभी त्योहार, चाहे वो ज्ञान की पूजा हो, लंबी तपस्या हो, मौन हो या सादा भोजन, सबका सार एक ही है। क्या? सेल्फ डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपनी रोजमर्रा की आदतों और इच्छाओं से ऊपर उठना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा पर चर्चा करते हैं। जरूर। ये एक ऐसा विषय है जिसकी परतें खोलते जाओ तो धर्म, संस्कृति और मनोविज्ञान सब कुछ एक साथ सामने आता है। इसे बुद्ध जयंती भी कहते हैं, और ये भगवान बुद्ध का जन्मदिन है। सोर्स के हिसाब से ये अप्रैल या मई के महीने में आता है, मतलब वसंत का समय, जब सब कुछ नया नया सा लगता है। और ये सिर्फ जन्मदिन नहीं है, यही बात इसे सबसे अनोखा बनाती है।
अच्छा। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि इसी वैशाख महीना की पूर्णिमा को सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। ओके। इसी दिन उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। और इसी दिन 80 साल की उम्र में उनका महापरिनिर्वाण यानी देहांत हुआ। एक ही दिन तीनों चीजें एक ही तिथि पर जीवन की 3 सबसे बड़ी घटनाएं। हाँ। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक गहरा स्पिरिचुअल संकेत माना जाता है। वाओ, मतलब ये तो लाइफ का पूरा सर्कल एक ही दिन में सिमट गया। और सोर्सेज के हिसाब से भारत में इसका रंग हर जगह अलग है। बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में तो माहौल ही अलग होता है। सिक्किम में इसे सागा दावा कहते हैं, जबकि थेरवाड़ ट्रेडिशन में इसका नाम विशाखा पूजा या वैसाख है। बिल्कुल। और अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 2 जगह इसकी स्पिरिचुअल कैपिटल हैं। एक तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। एग्जैक्टली। और दूसरा बोध गया बिहार में, जहां उन्हें ज्ञान मिला। जैसे दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता का नाम सबसे पहले आता है, या दिवाली के लिए अयोध्या और बनारस की बात होती है। वैसे ही बुद्ध पूर्णिमा के लिए बोध गया। हाँ, वो दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक तरह से मक्का जैसा है। तो उस दिन वहां होता क्या होगा? मैं तो कल्पना कर रही हूँ कि वहां एक स्पिरिचुअल फेयर जैसा, एक मेले जैसा माहौल बन जाता होगा। उससे भी कहीं ज्यादा, वो एक स्पिरिचुअल मेल्टिंग पॉट बन जाता है। अच्छा। आपको वहां जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, तिब्बत, वियतनाम, हर देश के बौद्ध मिलेंगे। सबके पूजा करने के तरीके अलग, भाषा अलग, कपड़े अलग, लेकिन सबकी आंखों में एक ही श्रद्धा का भाव। ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे खूबसूरत रूप है, जहां संस्कृतियां टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। तो चलिए इसे और समझते हैं कि इस दिन की कोर एक्टिविटीज क्या हैं। सोर्सेज बताते हैं कि रिचुअलिस्टिक प्रेयर्स और भगवान बुद्ध की जिंदगी पर सर्मन्स यानी प्रवचन, ये तो होते ही हैं। और ये समन्स कोई बोरिंग कॉलेज लेक्चर नहीं होते, जैसे सुबह 9 बजे की क्लास में नींद आने लगती है। हाँ, सही बात है। इसे एक तरह का आध्यात्मिक स्टोरी टेलिंग सेशन समझिए। कोई गुरु या भिक्षु बुद्ध के जीवन की कहानियां सुनाते हैं कि कैसे एक राजकुमार ने दुनिया का दुख देखकर अपना महल छोड़ दिया। ये उन टीचिंग्स को याद करने का तरीका है, शांति, करुणा, अहिंसा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई डेडलाइंस, ईएमआईज और सोशल मीडिया वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है, ये बातें सुनना ही अपने आप में एक थेरेपी है। इसके अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ, बुद्ध की मूर्ति और बोधि वृक्ष की पूजा का भी जिक्र है। ये बोधि वृक्ष वाला पार्ट मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये ज्ञान का, एनलाइटनमेंट का प्रतीक है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए उनकी लाइब्रेरी या कैंटीन की कोई खास जगह होती है, जहां दोस्तों के साथ बैठे बैठे अचानक से कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या कोई बड़ा आहा मोमेंट आता है। बोधि वृक्ष बौद्धों के लिए वही परम ज्ञान का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इसी से जुड़ी एक और रस्म है जिसका जिक्र सोर्सेज में है, बुद्ध की मूर्तियों को पवित्र जल से स्नान कराना। ये सिर्फ एक मूर्ति को साफ करना नहीं है, ये एक प्रतीक है अपने मन को साफ करने का। जैसे पानी मूर्ति के ऊपर से मैल बहा ले जाता है, वैसे ही ये प्रार्थना है कि हमारे मन से भी लालच, नफरत और अज्ञान का मैल धुल जाए। बात करने की प्रथा का भी जिक्र है, इसका क्या महत्व है? दान या दाना बौद्ध धर्म का एक मूल सिद्धांत है, लेकिन ये सिर्फ गरीबों को पैसा देना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अटैचमेंट, यानी मोह को छोड़ना। मोह को छोड़ना। हाँ, जब आप अपनी कोई प्रिय चीज किसी और को देते हैं तो आप उस चीज से अपना मोह तोड़ते हैं। और जानवरों को आजाद करना लिबरेशन का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जैसे हम उस पक्षी को पिंजरे से आजाद कर रहे हैं, वैसे ही हम सभी प्राणी संसार के दुख के पिंजरे से आजाद हों। ये करुणा का एक एक्टिव फॉर्म है। और इन सब बाहरी रस्मों के बीच मेडिटेशन भी तो होगा ही ना? बिल्कुल, मेडिटेशन तो इन सब का सार है। सारी पूजा, सारे प्रवचन, सब कुछ इसी एक चीज की तैयारी है, अपने अंदर झांकने की, अपने मन को शांत करने की। बुद्ध की पूरी शिक्षा का केंद्र यही था। तो इस दिन बोध गया जैसी जगहों पर हजारों लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं, और वो जो कलेक्टिव एनर्जी पैदा होती है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सोर्सेज के मुताबिक बुद्ध पूर्णिमा मनाने के तरीके अलग-अलग बौद्ध संप्रदायों में जमीन आसमान का फर्क रखते हैं, खासकर महायान और थेरवाद में। हाँ, मतलब एक ही त्योहार को मनाने के 2 बिल्कुल अलग अंदाज। हाँ, और ये अंतर सिर्फ रस्मों का नहीं बल्कि उनकी कोर फिलॉसफी का है। What's fascinating here is कि एक ही गुरु को मानने वाले लोग त्योहार को कितने अलग नजरिए से देखते हैं। राइट। इससे पहले कि हम उनकी रस्मों पर बात करें, ये समझना जरूरी है कि ये दोनों हैं क्या।
थेरवाद, जिसे बुजुर्गों की राह भी कहते हैं, वो बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है। इसका जोर पर्सनल एनलाइटमेंट पर है, यानी हर व्यक्ति को खुद मेहनत करके अरहत बनना है। वहीं महायान यानी बड़ी गाड़ी एक ज्यादा उदारवादी शाखा है, जो मानती है कि सभी लोग साथ मिलकर ज्ञान की यात्रा कर सकते हैं। ओके। और उनका आदर्श है बोधिसत्व बनना, जो खुद ज्ञान पाने के बाद भी दूसरों की मदद के लिए संसार में रुकता है। तो एक का फोकस मैं पर है और दूसरे का हम पर। एक तरह से हाँ। चलिए पहले महायान बौद्धों की बात करते हैं। सोर्सेस के हिसाब से इनका सेलिब्रेशन बहुत ग्रैंड और पब्लिक होता है। एक बड़ा जुलूस, जिसे प्रोसेशन कहते हैं, निकाला जाता है, जिसमें गैलिंग्स और रबडुंग्स जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। और ये गैलिंग्स और रबडुंग सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये ट्रेडिशनल तिब्बतन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रबडुंग्स बहुत लंबे ट्रम्पेट जैसे होते हैं, जिनकी आवाज बहुत गहरी और गूंजने वाली होती है। अच्छा। ये पहाड़ों में दूर दूर तक सुनाई देती है, मानो देवताओं को निमंत्रण दे रही हूं। और गैलिंग्स की आवाज थोड़ी तेज और हाई पिच्ड होती है। ओके। इन दोनों का संगीत मिलकर एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टिकल माहौल बना देता है। ये जुलूस सिर्फ एक परेड नहीं है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये महायान के बड़ी गाड़ी वाले कॉन्सेप्ट का जीता जागता सबूत है। वो गाड़ी जिसमें सब सवार है। बिल्कुल। ये जुलूस उसी एकता और कम्युनिटी स्पिरिट का प्रदर्शन है। ये कहने का एक तरीका है कि हम सब इस यात्रा में साथ हैं। मतलब जैसे गणपति विसर्जन में मुंबई की सड़कों पर सब साथ मिलके नाचते गाते हैं, या जैसे किसी बड़े मैच में पूरा स्टेडियम एक साथ अपनी टीम के लिए चीयर करता है, कुछ वैसा ही, पर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, बहुत अच्छा एनालॉजी है। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि वे कांग्यूर ग्रंथों का पाठ करते हैं। ये क्या है? कांग्यूर टेक्स्ट महायान बौद्धों, खासकर तिब्बती बौद्धों के लिए बहुत पवित्र हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि 108 वॉल्यूम्स का एक विशाल संग्रह है। 108 वॉल्यूम्स? जी हाँ। जिसमें बुद्ध की सीधी शिक्षाएं हैं, जिन्हें बुद्ध वचन कहा जाता है। इन्हें पूरा पढ़ने में महीनों, कभी-कभी साल लग सकते हैं। बाप रे। तो जब बुद्ध पूर्णिमा पर इन्हें सार्वजनिक रूप से मठ से बाहर निकालकर जुलूस में ले जाया जाता है और उनका पाठ होता है, तो ये एक बहुत बड़ा और सांकेतिक अनुष्ठान है। ये ज्ञान के महासागर में से एक बूंद सबके साथ बांटने जैसा है। ये दिखाता है कि ज्ञान किसी मठ के अंदर बंद रखने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कल्याण के लिए है। और अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, थेरवाद बौद्ध। हाँ, इनका तरीका एकदम अलग है। सोर्सेस के हिसाब से वे सिर्फ बुद्ध की मूर्तियों पर सेरेमोनियल प्रेयर्स करते हैं। कोई बड़ा जुलूस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सब कुछ बहुत शांत और व्यक्तिगत। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्यों है? जैसा मैंने कहा, थेरवाद का ज्यादा जोर पर्सनल एनलाइटमेंट पर है। उनका मानना है कि हर इंसान को मोक्ष के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। राइट। कोई दूसरा आपके लिए ये नहीं कर सकता। इसलिए उनके लिए पूजा एक बहुत ही निजी और शांत अनुभव है। ये उनके और बुद्ध के बीच का एक सीधा संवाद है, जिसमें किसी दिखावे या शोर की जरूरत नहीं। ओके। वो मंदिरों में जाते हैं, फूल, मोमबत्ती और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। फूल बुद्ध की शिक्षाओं की सुंदरता का प्रतीक हैं, जो समय के साथ मुरझा जाते हैं। अच्छा, यानी इम्पर्मनेंस की याद दिलाते हैं। एग्जैक्टली। और मोमबत्ती और अगरबत्ती ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। लेकिन इसमें एक विरोधाभास नहीं है? अगर थेरवाद का मानना है कि हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना है, पर फिर वो सब एक ही दिन एक ही तरह से बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने मंदिर क्यों जाते हैं? क्या ये व्यक्तिगत यात्रा में भी एक तरह की सामुदायिकता ही है? बहुत अच्छा सवाल है। ये इंडिविजुअलिज्म विद इन अ कम्युनिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। रास्ता हर किसी का अपना है, लेकिन प्रेरणा और ढांचा साझा है। वो एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होते हैं। जैसे किसी लाइब्रेरी में सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी किताब पढ़ रहे होते हैं। हाँ, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन एक साथ पढ़ने का माहौल सबको फोकस करने में मदद करता है। या जैसे मैराथन में हजारों लोग एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, पर रेस हर किसी को अपनी खुद की पूरी करनी होती है। सही बात है। थेरवाद में मंदिर जाना उसी तरह का है। एक ही लक्ष्य के लिए निकले सहयात्रियों का एक साथ आना, ताकि अपनी व्यक्तिगत यात्रा के लिए बल मिल सके। तो एक तरह से महायान का तरीका एक बड़ी सी शादी की बारात जैसा है। हाँ। जिसमें सब दोस्त रिश्तेदार मिलकर धूम मचाते हैं। और थेरवाद का तरीका घर के मंदिर में शांति से बैठकर की जाने वाली पूजा जैसा है, जहां बस आप और भगवान होते हैं। दोनों का मकसद एक, पर रास्ते बिल्कुल अलग। बिल्कुल। एक एक्सट्रोवर्टेड सेलिब्रेशन है और दूसरा इंट्रोवर्टेड रिफ्लेक्शन। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता कितनी पर्सनल हो सकती है। किसी को भीड़ में, संगीत में, उत्सव में भगवान मिलते हैं,
किसी को अकेलेपन में, मौन में, ध्यान में। और दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। यह धर्म की अडेप्टेबिलिटी को भी दिखाता है कि कैसे वो अलग अलग स्वभाव के लोगों को अपने अंदर जगह देता है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? तो इन सोर्सेस को एक साथ देखने पर जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये नहीं है कि बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है, बल्कि ये है कि एक ही गुरु की शिक्षाएं कैसे दो बिल्कुल अलग इंसानी जरूरतों को पूरा करती हैं। एक, समाज के साथ जुड़ने की जरूरत, और दूसरी, अपने अंदर की शांति ढूंढने की जरूरत। क्या ये दिखाता है कि कोई भी धर्म तभी जिंदा रहता है जब वो एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स दोनों के लिए जगह बनाता है? निश्चित रूप से। यह हमें बताता है कि भक्ति और श्रद्धा जताने का कोई एक सही या गलत तरीका नहीं होता। सही बात है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक व्यक्ति के तौर पर कैसे हैं। यह हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि मतभेद का मतलब टकराव नहीं होता। रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक हो सकती है। और यही शायद आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है ना, जहां हम छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का ये दोहरा स्वरूप हमें सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सौनक्रान पर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये एक बौद्ध त्योहार है जिसे एक तरह की स्प्रिंग क्लीनिंग की तरह मनाया जाता है। बिल्कुल, स्प्रिंग क्लीनिंग एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसकी गहराई कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये त्योहार अप्रैल के मध्य में कई दिनों तक चलता है और इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है शुद्धिकरण, यानी प्यूरिफिकेशन। शुद्धिकरण। और ये प्यूरिफिकेशन सिर्फ बाहरी नहीं, मतलब सिर्फ घर साफ करना नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। आंतरिक भी मतलब मानसिक तौर पर? हाँ, मानसिक और आध्यात्मिक। सोचिए, जैसे हम दिवाली से पहले पूरे घर की सफाई करते हैं, एक एक कोना चमकाते हैं, ये वैसा ही है। ये सिर्फ गंदगी हटाना नहीं है, बल्कि पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर नए साल और नई शुरुआत का स्वागत करना है। मुझे सबसे मजेदार बात ये लगी कि लोग अपने घर साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं और भिक्षुओं पर सुगंधित जल छिड़कते हैं। ये थोड़ा थोड़ा हमारी होली जैसा लगता है ना? लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा सौम्य तरीके से। हाँ, तुलना दिलचस्प है। होली में रंगों का उल्लास है, यहाँ पानी का इस्तेमाल शुद्धिकरण और सम्मान का प्रतीक है। सम्मान का प्रतीक? कैसे? जब लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं तो उसके पीछे भावना ये होती है कि आपके पिछले साल के सारे पाप और दुख धुल जाएं। और भिक्षुओं पर जल छिड़कना या अपने बड़ों के हाथों पर जल डालना, वो उनके प्रति आदर और आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। अच्छा। तो ये शरारत से ज्यादा श्रद्धा का भाव है। आजकल शहरों में ये एक बड़ा वाटरफाइट फेस्टिवल बन गया है, वो बात अलग है। हाँ, वो तो होता ही है, कमर्शियलाइजेशन। बिल्कुल, लेकिन इसके मूल में आज भी वही आध्यात्मिक शुद्धि की भावना है। ये एक तरह का रीसेट बटन है, कह सकते हैं। ठीक है, अब अगले त्योहार पे आते हैं, प्लोइंग फेस्टिवल, यानी जुताई का त्योहार। जी। ये मई में मनाया जाता है और ये बुद्ध के जीवन के एक बहुत ही शुरुआती पल से जुड़ा है, जहां तक मैंने पढ़ा है। हाँ, और ये बहुत खूबसूरत कहानी है। ये त्योहार बुद्ध के ज्ञानोदय के पहले क्षण को याद करता है, जब वे सिर्फ 7 साल के थे। 7 साल? हाँ, सिर्फ 7 साल। वो अपने पिता के साथ जुताई का एक समारोह देखने गए थे और वहीं उन्हें, कह सकते हैं कि, ज्ञान का पहला अनुभव हुआ। इतनी कम उम्र में? तो हुआ क्या था वहां? उस शोर शराबे और उत्सव के बीच वो बालक एक जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सहज रूप से ध्यान में चला गया। और उसने देखा कि कैसे हल चलने से जमीन से कीड़े निकल रहे हैं और पक्षी उन्हें खा रहे हैं। उसने उस एक दृश्य में पूरा जीवन चक्र देख लिया, मेहनत, पीड़ा, जीवन और मृत्यु। अरे वाह! और इसकी जो रस्में हैं वो भी काफी सिंबॉलिक लगती हैं। 2 सफेद बैल, एक सोने से रंगा हुआ हल और उनके पीछे लड़कियां चावल के बीज फेंकती हुई। हर चीज का एक गहरा मतलब है। 2 सफेद बैल पवित्रता और शक्ति का प्रतीक हैं। अच्छा। हल पर सोने का पेंट उस काम की दिव्यता को दिखाता है और चावल के बीज फेंकती लड़कियां, वो भविष्य की फसल, समृद्धि और जीवन के निरंतर चक्र का प्रतीक है। मतलब ये एक तरह से धरती माँ का सम्मान करना भी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे कृषि और अध्यात्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब एक ऐसे त्योहार की बात करते हैं जिसका नाम है उल्लंघना।
और ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। इसे 8वें चंद्रमास के पहले से 15वें दिन तक मनाया जाता है। हाँ, इसमें एक दिलचस्प मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि महीने के पहले दिन नर्क के द्वार, गेट्स ऑफ हेल, खुल जाते हैं। क्या? नर्क के द्वार खुल जाते हैं। हाँ, और भूत प्रेत 15 दिनों के लिए दुनिया में आ सकते हैं। अरे वाह, मतलब 15 दिन? तो लोग क्या करते हैं, डरते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। डरने के बजाय ये करुणा और याद करने का समय है। करुणा? भोजन अर्पित करते हैं, फूड ऑफरिंग्स देते हैं। अच्छा, तो ये कुछ हमारे श्राद्ध या पितृपक्ष जैसा है, जहां हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। बिल्कुल, तुलना बिल्कुल सही है। हम अपने पूर्वजों के लिए भोजन और प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ एक फर्क है। श्राद्ध मुख्य रूप से अपने परिवार के पूर्वजों के लिए होता है। उलांबना की भावना और भी व्यापक है। ये उन सभी आत्माओं के लिए है जिन्हें शांति नहीं मिली। अच्छा, तो 15वें दिन क्या होता है? उसे पूर्वज दिवस, एंसेस्टर डे भी कहते हैं, राइट? हाँ, 15वें दिन लोग कब्रिस्तान जाकर दिवंगत आत्माओं को भेंट चढ़ाते हैं, उनकी कब्रें साफ करते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनके प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी है। ये कनेक्शन और मेमोरी का त्योहार है। और आखिर में हमारे पास है हेमिस गुम्पा फेस्टिवल। ये लद्दाख के हेमिस मठ में मनाया जाता है। इसका माहौल तो बहुत ही वाइब्रेंट और एनर्जेटिक लगता है। बहुत ज्यादा। ये गुरु रिम्पोचे, जिन्हें पद्म संभव भी कहा जाता है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने अपने लोगों को बुरी ताकतों से बचाने के लिए युद्ध किया था। तो ये त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये हमारे दशहरा जैसा हुआ। एक तरह से, हाँ। और इसका सबसे बड़ा आकर्षण, द मेन अट्रैक्शन, हाँ। वो लामाओं का किया जाने वाला मुखौटा नृत्य। हाँ। मुझे लगता है कि वो मुखौटे और कॉस्ट्यूम्स देखने लायक होते होंगे। बिल्कुल। और वो नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो एक पूरी कहानी कहता है। अच्छा। हर मुखौटे का एक मतलब होता है, जो किसी देवता या दानव का प्रतिनिधित्व करता है। और ये दानव सिर्फ बाहरी नहीं, हमारे अंदर के भी हैं। और साथ में जो संगीत होता है, झांझ, बड़े बड़े ड्रम, छोटी तुरैया और बड़े बड़े विंड इंस्ट्रूमेंट्स, वो एक ऐसा माहौल बना देता है जो आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाता है। ये संस्कृति को जिंदा रखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। वाकई हर त्योहार की अपनी एक अलग कहानी, अलग मान्यता और अलग ही रंग है। ये जानना बहुत दिलचस्प था कि कैसे अलग अलग जगहों पर लोग अपनी आस्था और परंपराओं को मनाते हैं। और इन सभी त्योहारों में एक कॉमन थ्रेड है, एक धागा है जो सबको जोड़ता है। नवीनीकरण, सम्मान, यादें और बुराई पर अच्छाई की जीत। ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं, है ना? सही बात है। ये मूल्य हर जगह एक जैसे हैं, बस उन्हें मनाने का तरीका, उनका एक्सप्रेशन अलग अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोसर त्योहार पर चर्चा करेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे मुख्य त्योहारों में से एक है। ये तिब्बती नया साल है और जैसा कि सोर्स बताता है, उस इलाके में रहने वाली बड़ी तिब्बती और बौद्ध कम्युनिटीज के लिए ये बहुत बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और ये कोई भी बौद्ध कम्युनिटी नहीं, बल्कि खास तौर पर महायान बौद्ध धर्म को मानने वाली जनजातियां इसे मनाती हैं। अच्छा? जैसे कि शेरोदुकपेन, खाम्बा, मेम्बा और मोनपा जनजाति। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि उनकी आस्था का एक अहम, मतलब एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। और ये कोई एक दिन का त्योहार भी नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये 3 दिनों तक चलता है, जो हर साल 11 फरवरी से शुरू होता है। और मजेदार बात यह है कि हर दिन का अपना एक खास मकसद और अपनी रस्में होती हैं। हाँ, चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। तो पहले दिन की शुरुआत होती है आध्यात्म से। सोर्स कहता है कि पुजारी धर्मपाल यानी पालदेन लामों को खासतौर पर पूजा अर्चना और प्रसाद चढ़ाते हैं, जिन्हें सबसे बड़ा पुजारी मतलब हाई प्रीस्ट माना जाता है। जी, और यहाँ पर धर्मपाल का महत्व समझना जरूरी है। वो धर्म के रक्षक माने जाते हैं। धर्म के रक्षक? हाँ, तो नए साल की शुरुआत ही धर्म के रक्षक का आशीर्वाद लेकर करना ये दिखाता है कि पूरा साल आध्यात्म और सही रास्ते पर चलने की भावना से शुरू किया जा रहा है। ये एक तरह से पूरा साल के लिए एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन रखने जैसा है। अच्छा, मतलब एक मजबूत आध्यात्मिक नींव रखना। बिल्कुल। और फिर आध्यात्म के साथ साथ सामाजिकता भी है। हाँ। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और ताशीदे लेक कहकर शुभकामनाएं देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम दिवाली पर हैप्पी दिवाली या ईद पर ईद मुबारक कहते हैं। एक दूसरे से मिलने जुलने का, खुशियां बांटने का मौका। हाँ, लेकिन ताशी दलेक सिर्फ एक शुभकामना नहीं है। अच्छा।
ये एक तरह से सामूहिक आशीर्वाद है। जब पूरा समुदाय एक दूसरे को अच्छी किस्मत और समृद्धि की कामना करता है तो एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव कलेक्टिव एनर्जी बनती है। सही। और यही एनर्जी पूरे त्योहार का माहौल सेट कर देती है। अब आता है दूसरा दिन, जिसे ग्याल्पो लोसर कहते हैं। ये दिन काफी अलग है। इसमें समुदाय के राष्ट्रीय नेताओं और राजाओं को, जो अभी हैं और जो पहले थे, उन्हें याद किया जाता है और सम्मान दिया जाता है। ये बहुत दिलचस्प है ना? क्योंकि ये त्योहार को सिर्फ धार्मिक या सामाजिक नहीं बल्कि एक नागरिक कर्तव्य, एक सिविक ड्यूटी से भी जोड़ता है। ये अपने इतिहास और अपनी लीडरशिप के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। ये इस बात को मजबूत करता है कि एक समुदाय सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि उसके नेतृत्व और इतिहास से भी बनता है। ये एक तरह से अपनी जड़ों को याद करना है। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ और मिलना जुलना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और अपने समाज की संरचना, सोशल स्ट्रक्चर को भी सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही। और फिर आता है तीसरा और आखिरी दिन, चोए-क्योंग लोसर। इस दिन दो बहुत खास चीजें होती हैं। एक, समुदाय के बुजुर्गों के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, और दूसरा, धर्मपाल को फिर से भेंट चढ़ाई जाती है। मतलब त्योहार की शुरुआत भी धर्मपाल के आशीर्वाद से और अंत भी। ये तो एक पूरा सर्कल हो गया। हाँ, ये एक चक्र पूरा करने जैसा है। धर्मपाल से शुरू होकर लीडर्स को सम्मान देकर और फिर वापस समुदाय के बुजुर्गों और धर्मपाल पर आकर खत्म होना। ये दिखाता है कि उनके समाज में आध्यात्मिक सत्ता और बड़ों के अनुभव दोनों का कितना सम्मान है। और सोर्स के मुताबिक ये दिन त्योहार का सबसे खुशनुमा हिस्सा होता है। लोग अपनी छतों पर प्रार्थना के झंडे, प्रेयर फ्लैग्स बांधते हैं और पूरा इलाका रंगों से भर जाता है। ये सुनने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है। वो प्रार्थना वाले झंडे सिर्फ सजावट नहीं होते। अच्छा। मान्यता है कि जब हवा उन झंडों से होकर गुजरती है तो वो उन पर लिखी प्रार्थनाओं और मंत्रों को चारों दिशाओं में फैला देती है। वाह। तो जब पूरा मोहल्ला उन झंडों से भर जाता है तो ये एक सामूहिक प्रार्थना का विजुअल रूप बन जाता है। ये उम्मीद, शांति और सकारात्मकता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। तो कुल मिलाकर लोसर सिर्फ एक नया साल नहीं है। ये आध्यात्म, समाज, इतिहास और समुदाय का 3 दिन का एक गहरा संगम है। हर दिन एक अलग पहलू को समर्पित है, जो मिलकर उनकी संस्कृति और मान्यताओं की एक पूरी तस्वीर बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।